भक्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हृदय से स्वागत है। श्री रामचरितमानस की इस पावन यात्रा में हम एक एक चौपाई और दोहों के माध्यम से उस कथा को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति, ज्ञान और जीवन की गहरी सीख के साथ हमारे सामने रखा है। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि देवर्षि नारद जी ने राजा हिमवान के मन से चिंता और संदेह को दूर किया। उन्होंने समझाया कि माता पार्वती का भगवान शिव से मिलन केवल एक विवाह नहीं बल्कि अपने आप में एक दिव्य और कल्याणकारी संयोग है। नारद जी ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और हिमवान को विश्वास दिलाया कि इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि माता पार्वती भगवान शिव को कैसे प्राप्त करेंगी? क्या केवल इच्छा करने से भगवान शिव मिल जाएंगे या फिर उस इच्छा को तपस्या, त्याग और अटूट संकल्प का रूप देना होगा? आज की कथा हमें इसी दिशा में लेकर जाएगी। हम जानेंगे कि माता पार्वती के मन में भगवान शिव को पाने का संकल्प किस प्रकार दृढ़ होता है और आगे चलकर उनकी भक्ति किस महान तपस्या का रूप लेती है। और सबसे बड़ी बात, माता पार्वती की इस कथा से आज हमारे जीवन में हमें क्या सीख मिलती है। तो आइए मन को शांत करें, अपने हृदय में प्रभु श्री राम, माता भवानी और भगवान शिव का स्मरण करें और श्रद्धा के साथ आज के दोहे और चौपाइयों का पाठ आरंभ करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊँ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। भक्तों, यह प्रसंग देवर्षि नारद के चले जाने के बाद का है। यहाँ से कथा का भाव माता मैना की चिंता और पति हिमवान से मन की बात कहने की ओर मुड़ता है। देवर्षि नारद ने जब राजा हिमवान को समझाया कि माता पार्वती का भगवान शिव से विवाह ही उनके लिए कल्याणकारी होगा और उन्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, तब उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और वहां से ब्रह्मलोक की ओर चले गए। नारद जी के जाने के बाद भी उनकी कही हुई बातें राजमहल में गूंजती रहीं। राजा हिमवान के मन में तो धीरे धीरे विश्वास उत्पन्न हो गया, लेकिन माता मैना के हृदय की चिंता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन जब उन्हें अपने पति से अकेले में बात करने का अवसर मिला तो उन्होंने अपने मन की बात कहनी। मैना ने कहा, नाथ, देवर्षि नारद बहुत बड़े ज्ञानी और संत हैं, उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती, लेकिन मैं उनके द्वारा बताए गए वर के स्वरूप को पूरी तरह समझ नहीं पा रही हूँ। एक माँ के मन में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंता होना स्वाभाविक था। मैना ने पार्वती को बचपन से देखा था। उनकी कोमलता, सुंदरता और सरल स्वभाव को देखकर उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक सुखी और सुंदर गृहस्थ जीवन की कल्पना की थी। लेकिन नारद जी ने जिस वर का वर्णन किया था वह संसार के सामान्य वरों जैसा नहीं था। जटाधारी, योगी, विरक्त और संसार के वैभव से दूर। इसलिए मैना के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक था, क्या मेरी पुत्री ऐसे जीवन में सुखी रह पाएगी? वे नारद जी का अपमान नहीं कर रही थीं, उनके मन में केवल एक माँ की चिंता थी। यहाँ तुलसीदास जी हमें माता पिता के मन की एक स्वाभाविक स्थिति दिखाते हैं। विश्वास होने के बाद भी चिंता रह सकती है। राजा हिमवान नारद जी की बात को समझने लगे थे, लेकिन माता मैना के लिए यह बात भावनात्मक रूप से स्वीकार करना कठिन था। यही कारण है कि उन्होंने अपने पति से एकांत में बात की। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि जब मन में कोई बड़ा प्रश्न हो तो उसे भीतर दबाकर रखने के बजाय अपने जीवन साथी या किसी समझदार व्यक्ति से शांत मन से बात करनी चाहिए। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज भी माता पिता अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी संतान को अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा भविष्य मिले और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न आए। लेकिन हर माता पिता की इच्छा के बावजूद जीवन हमेशा उनकी कल्पना के अनुसार नहीं चलता। ऐसे समय में हमें चिंता के साथ विवेक और विश्वास को भी बनाए रखना चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए मार्गदर्शन देना आवश्यक है, लेकिन हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करना संभव नहीं है। माता मैना की चिंता हमें अपने ही घर की कहानी जैसी लगती है। संतान के लिए माता पिता कितना भी अच्छा सोच लें,
फिर भी भविष्य की हर बात उनके हाथ में नहीं होती। इसलिए जीवन में जब कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसे हम तुरंत समझ ना पाएं, तो घबराने के बजाय धैर्य रखें, अपनों से बात करें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। क्योंकि कई बार जिस रास्ते को हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता, उसी रास्ते पर ईश्वर हमारे जीवन का सबसे बड़ा कल्याण छिपा कर रखते हैं। ज्यों घरु बरु कुल होई अनूपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। भक्तों, यह प्रसंग माता मैना के मातृ हृदय को सामने लाता है। वे राजा हिमवान से कहती हैं कि उमा उनके लिए केवल पुत्री नहीं, उनके प्राणों से भी प्यारी हैं। इसलिए वे चाहती हैं कि बेटी का विवाह सोच समझकर उसके योग्य परिवार और वर में हो। भक्तों, माता मैना अपने पति हिमवान के सामने अपने मन की बात रखती हैं। वह कहती हैं, नाथ, यदि उमा का विवाह करना ही है तो ऐसा घर होना चाहिए जो उसके योग्य हो, वर अच्छा हो, उसका कुल अच्छा हो और परिवार ऐसा हो जहां हमारी बेटी सुख और सम्मान के साथ रह सके। मैना की बात में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था, वह एक माँ की चिंता थी। वह आगे कहती हैं, मेरी बेटी उमा मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके जीवन का निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया जाए। यदि उसके योग्य वर नहीं मिलता तो मुझे अपनी बेटी को यूं ही किसी के हाथ में सौंपने की अपेक्षा उसे कुंवारी रखना भी स्वीकार है। कल्पना कीजिए, एक माँ अपनी बेटी के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। उसके लिए विवाह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, वह चाहती हैं कि उसकी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे समझे, सम्मान दे और उसके जीवन को सुखी बनाए। यहाँ तुलसीदास जी हमें माता पिता के प्रेम और जिम्मेदारी का भाव दिखाते हैं। मैना केवल यह नहीं चाहती कि बेटी का विवाह हो जाए, वह चाहती हैं विवाह सही व्यक्ति से हो। आज के समय में भी यह बात उतनी ही महत्वपूर्ण है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का जुड़ना है। इसलिए केवल धन, सुंदरता या बाहरी प्रतिष्ठा देखकर निर्णय लेना उचित नहीं है। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता मैना की चिंता हमें बताती है कि संतान के जीवन का बड़ा निर्णय लेते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति का असली मूल्य उसके धन या पद से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव, संस्कार, चरित्र और व्यवहार से पता चलता है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, माता पिता का प्रेम केवल अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें संतान की इच्छा और उसके स्वभाव को भी समझना चाहिए। इस प्रसंग से हमें कुछ मुख्य शिक्षाएं लेनी चाहिए। पहला, जीवन साथी चुनते समय केवल बाहरी चीजों को नहीं, बल्कि चरित्र और संस्कारों को महत्व देना चाहिए। दूसरा, संतान के भविष्य से जुड़े निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। माता पिता का प्रेम केवल भावुकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। चौथा, बेटी को केवल विवाह के योग्य नहीं, बल्कि सम्मान और सुख के योग्य समझना चाहिए। माता मैना की बात में हमें एक माँ का सच्चा हृदय दिखाई देता है। वह अपनी बेटी को किसी भी घर में भेजना नहीं चाहती, बल्कि ऐसे घर में भेजना चाहती हैं जहां उसका सम्मान हो और उसका जीवन सुखमय हो। आज के समय में भी यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्ते केवल धन, सुंदरता या प्रतिष्ठा देखकर नहीं बनाए जाने चाहिए। रिश्ते वहां मजबूत होते हैं जहां संस्कार, सम्मान, विश्वास और सच्चा प्रेम होता है। क्योंकि बेटी को विदा करना केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि उसके पूरे जीवन की जिम्मेदारी सौंपना है। जो न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सबु लोगु। सोई विचारि पति करेहु विबाहो, जेहि न बहोरी होई उर्दाहो। भक्तों, इस प्रसंग का भाव यह है कि माता मैना अपनी पुत्री पार्वती के लिए योग्य वर चाहती हैं, और यदि ऐसा वर ना मिले तो विवाह में जल्दबाजी ना करने की बात कहती हैं। भक्तों, माता मैना राजा हिमवान से अपने मन की बात कहती हुई आगे कहती हैं, नाथ, यदि हमारी उमा के योग्य कोई अच्छा वर मिल जाए तभी उसका विवाह करना उचित होगा, लेकिन यदि ऐसा वर ना मिले तो केवल समाज क्या कहेगा, इस डर से बेटी का विवाह कर देना उचित नहीं है। मैना के मन में एक माँ की चिंता थी।
वे चाहती थीं कि उमा को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसके स्वभाव और जीवन के अनुरूप हो। वह यह भी समझती थीं कि समाज तो तरह तरह की बातें करता ही रहेगा, लोग किसी भी निर्णय पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन बेटी के जीवन का निर्णय लोगों की बातों के आधार पर नहीं बल्कि उसके वास्तविक सुख को ध्यान में रखकर होना चाहिए। इसलिए मैना का भाव था, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता से अधिक हमें यह देखना चाहिए कि हमारी बेटी का जीवन कैसा रहेगा। यहाँ माता मैना का प्रेम और उनकी दूरदर्शिता दोनों दिखाई देती हैं। इस चौपाई का एक गहरा संदेश है कि इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात छिपी है। समाज की बात और सत्य की बात हमेशा एक जैसी नहीं होती। लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, लेकिन जीवन का निर्णय उस व्यक्ति को ही जीना पड़ता है जिसके जीवन से वह जुड़ा है। इसलिए किसी बड़े निर्णय में केवल यह सोचकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचना चाहिए कि जो निर्णय हम ले रहे हैं क्या वह वास्तव में उचित है। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा मिलती है कि आज के समय में भी लोग कई फैसले समाज के दबाव में ले लेते हैं, कभी शादी के मामले में, कभी पढ़ाई के मामले में, कभी करियर में और कभी जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण निर्णयों में। लेकिन यह प्रसंग हमें सिखाता है कि समाज की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय विवेक और वास्तविक कल्याण को देखकर होना चाहिए। सिर्फ लोगों की बातों से डरकर लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। माता मैना की चिंता आज भी हमारे समाज में दिखाई देती है। हम अक्सर अपने जीवन के फैसले इस डर से बदल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन याद रखिए, समाज आपके साथ कुछ समय तक चर्चा करेगा, पर आपके निर्णय का परिणाम आपको जीवन भर जीना पड़ता है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय में भीड़ की आवाज से ज्यादा अपने विवेक की आवाज को सुनिए, और जब बात संतान के भविष्य की हो तो समाज की प्रतिष्ठा से पहले उसकी खुशी, सुरक्षा, सम्मान को महत्व दीजिए। यही इस प्रसंग से मिलने वाली एक बहुत बड़ी जीवन की सीख है। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। भक्तों, यह प्रसंग बहुत भावपूर्ण है। यहाँ राजा हिमवान माता मैना को समझाते हैं कि देवर्षि नारद की वाणी व्यर्थ नहीं हो सकती और उमा का विवाह भगवान शिव से होना निश्चित रूप से कल्याणकारी है। भक्तों, माता मैना ने जब अपनी चिंता राजा हिमवान के सामने रखी तो उनके मन में अपनी पुत्री उमा के भविष्य को लेकर बहुत से प्रश्न थे। मैना चाहती थी कि उमा का विवाह किसी योग्य, सुंदर और अच्छे कुल के वर से हो। उन्हें भगवान शिव का वैरागी और विचित्र स्वरूप समझ में नहीं आ रहा था। राजा हिमवान ने पत्नी की बात पूरी शांति से सुनी। फिर उन्होंने प्रेम पूर्वक मैना को समझाया, देवी, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है। तुम एक माँ हो और उमा तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, लेकिन हमें देवर्षि नारद के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। हिमवान जानते थे कि नारद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे त्रिकालदर्शी ऋषि हैं और उनकी वाणी सत्य होती है। इसी विश्वास को समझाने के लिए हिमवान कहते हैं कि यदि चंद्रमा के भीतर से भी अग्नि प्रकट हो जाए तो भी नारद जी की कही हुई बात असत्य नहीं हो सकती। अर्थात संसार में कोई भी घटना असंभव जैसी क्यों न दिखाई दे, लेकिन देवर्षि नारद की वाणी व्यर्थ नहीं हो सकती। हिमवान के मन में अब विश्वास था कि जो कुछ नारद जी ने कहा है उसमें अवश्य कोई गहरा रहस्य और ईश्वर की इच्छा छिपी है। इस प्रसंग का एक गहरा संदेश है कि यहाँ हमें विश्वास और विवेक दोनों दिखाई देते हैं। माता मैना की चिंता गलत नहीं थी। एक माँ के रूप में अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन राजा हिमवान यह समझ रहे थे कि हर बात केवल बाहरी रूप से देखकर तय नहीं की जा सकती। नारद जी ने भगवान शिव के बारे में जो कहा है उसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य अवश्य है। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी बातें सामने आती हैं जिन्हें हम तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में या भविष्य को लेकर कोई बात हमें समझ में नहीं आती। ऐसे समय में तुरंत निर्णय लेने के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वसनीय तथा अनुभवी व्यक्तियों की बात को
समझने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही अंधविश्वास नहीं बल्कि विश्वास के साथ विवेक रखना चाहिए। माता मैना की चिंता एक माँ की चिंता थी और राजा हिमवान का विश्वास एक ऐसे व्यक्ति का विश्वास था जो संत की वाणी और ईश्वर की योजना पर भरोसा करना जानता था। यही हमारे जीवन की भी सच्चाई है। हर बात हमें तुरंत समझ में आए यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी समय हमें वह सत्य दिखाता है जिसे हमारी वर्तमान दृष्टि नहीं देख पाती। इसलिए कठिन परिस्थितियों में जल्दबाजी से निर्णय न लें। धैर्य रखिए, सही मार्गदर्शन लीजिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जो बात आज असंभव दिखाई देती है वही कल ईश्वर की लीला का सबसे सुंदर प्रमाण बन सकती है। प्रिया सोचु परिहरहूँ सबु, सुमिरहु श्री भगवान रामा। पार्वती ही निर्मयऊ जेहि, सोई करहि कल्याण सिया रामा। भक्तों, इस चौपाई में राजा हिमवान अपनी पत्नी मैना को समझाते हैं कि अत्यधिक चिंता छोड़कर भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती के जीवन के लिए जो व्यवस्था ईश्वर ने की है उसमें निश्चित रूप से कल्याण ही होगा। भक्तों, माता मैना अभी भी अपनी पुत्री उमा के भविष्य को लेकर चिंतित थीं। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या उमा का जीवन सुखी होगा? क्या उसके लिए सही वर मिलेगा? क्या जो नारद जी ने कहा है वह वास्तव में उसके हित में होगा? राजा हिमवान ने अपनी पत्नी की चिंता को समझा। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, प्रिय, अब तुम इतनी चिंता मत करो। अपने मन को शांत करो और श्री भगवान पर विश्वास रखो। हिमवान जानते थे कि माता पिता अपने बच्चों के लिए जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक भगवान अपने भक्तों के कल्याण के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा, जिस परमात्मा ने पार्वती के जीवन की रचना की है वही उनके लिए कल्याण का मार्ग भी बनाएंगे। इसलिए हमें अत्यधिक चिंता करने की बजाय भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। यह केवल मैना को समझाने की बात नहीं थी, बल्कि ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास रखने का संदेश था। यहाँ एक बहुत सुंदर बात सामने आती है, चिंता और जिम्मेदारी में अंतर होता है। बेटी के भविष्य के बारे में सोचना माता पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन हर समय भय और चिंता में डूबे रहना समाधान नहीं है। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, उचित निर्णय लेने चाहिए और उसके बाद परिणाम को ईश्वर पर छोड़ना सीखना चाहिए। यही कर्म और समर्पण का संतुलन है। इस दोहे से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि आज हम छोटी छोटी बातों को लेकर भी भविष्य की चिंता करने लगते हैं। आगे क्या होगा, मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा, यह काम सफल होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जितनी चिंता हम करते हैं उतना ही हमारा मन वर्तमान से दूर होता जाता है। इस दोहे की सीख है कि अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन हर परिणाम को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश मत कीजिए। जहां हमारा प्रयास समाप्त होता है वहां विश्वास शुरू होना चाहिए। राजा हिमवान की यह बात आज हर उस माता पिता के लिए है जो अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। चिंता करना प्रेम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन चिंता में डूब जाना प्रेम का समाधान नहीं है। अपने बच्चों के लिए सही संस्कार दीजिए, सही मार्ग दिखाइए, अपना कर्तव्य निभाइए और फिर उन्हें ईश्वर की कृपा पर छोड़ना भी सीखिए, क्योंकि जिस परमात्मा ने जीवन दिया है वही जीवन के रास्ते भी बनाता है। हमें अपना कर्म करना है, लेकिन हर पल भय में जीना नहीं है। विश्वास रखिए, यदि नीयत सच्ची है और कर्म सही है तो ईश्वर की व्यवस्था में भी कोई ना कोई कल्याण अवश्य छिपा होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भक्तों, आज के दोहे और चौपाई का पाठ यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दोहे और अगले चौपाइयों के साथ और उनके जीवन उपयोगी अर्थों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।